आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। जो अपने अपने घरों में रहकर रविवारी आराधना में शामिल हो रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। परमेश्वर पिता को एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम 5 जुलाई 2020 को रविवारी आराधना में शामिल हो सकते हैं। आप जो अपने अपने घरों में रहकर आराधना में शामिल होते हैं, मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी बाइबल ढूंढ लें, खोल लें और हम सब की शिक्षा के लिए हम निकालेंगे फिलिप्पी 4 अध्याय उसके 4 पद से 7 पद तक मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर के जीते वचनों में इस प्रकार लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारी शांति की चिंता करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं और इस संसार में वो चाहते हैं कि हम सब शांति से जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर की अद्भुत शांति को भी पाएं। इन दिनों जबकि पूरे विश्व में अशांति का वातावरण है, लोग कोरोना वायरस के कारण से डरे सहमे से हैं और हमारे देश में भी निरंतर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसलिए लोगों के मन में चिंता और भय है, अशांत मन है लोगों का। ऐसे समय में हम शांति की तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और विश्राम आ जाए, हम निश्चिंत हो जाएं। परमेश्वर के जीवते वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परमेश्वर हमारे विचारों को सुरक्षित रखने में और हमें शांति देने में समर्थ है और इसलिए हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है। परमेश्वर के जीवते वचनों में हम पदों को पढ़ेंगे, उन स्थलों को पढ़ेंगे जिसमें परमेश्वर ने शांति की बातें कही हैं। लूका 2 और उसके 14 में लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में हुआ, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य शांति देना भी था। प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया। इसका मतलब यह है कि जिनके पास प्रभु यीशु मसीह है उनके पास शांति है। प्रभु यीशु मसीह ने इस अशांत संसार में, पाप से भरे जीवन में लोगों को शांति देने आया और यूहन्ना के 14 में और उसके 27 पद में पढ़े तो लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हम मसीही लोग इस बात को जानते हैं कि हमारा प्रभु शांति देने आया। शांति की आवश्यकता लोगों को इसलिए थी क्योंकि लोगों का जीवन पाप में पड़ा हुआ था, लोगों का मन बेचैन था, अंधियारे में रह रहे थे और तब प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार को परमेश्वर पिता ने यहाँ भेजा, इस संसार में भेजा, ताकि वो अशांत लोगों के जीवन में शांति का संचार करें। यूहन्ना के 16वें अध्याय के 33 पद को पढ़े तो लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। शांति का राजकुमार कहता है, मैंने संसार को जीत लिया है, ढाढ़स बांधो।
ढाढ़स बांधो। शांति का देने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हें मुझ में शांति मिले। शांति का राजकुमार शांति देने ही आया, और इसलिए जो प्रभु में है उनके पास शांति है। हम परमेश्वर और उसके वचनों पर भरोसा रखें। यूहन्ना 15:7 यदि हम पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये मनुष्यों के लिए शांतिदायक वचन है। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो। ये शांति का राजकुमार कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। चाहे हम शांति की मांग करें, चाहे हम उद्धार की मांग करें, चाहे हम अनंत जीवन की मांग करें, विश्वास पूर्वक परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहकर प्रभु के नाम से मांगे, और ये प्रभु हमें शांति देना चाहता है। यह शांति पवित्र आत्मा की मध्यस्थता के द्वारा मिलने वाली एक आंतरिक शांति है। सामान्य रूप से शांति को लेकर बहुत सी बातें होती हैं। लोग सांसारिक शांति और आराम और सुख चैन और सफलता तक ही सीमित रहते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह उस शांति की बात करते हैं जो आंतरिक शांति है। पवित्र आत्मा की मध्यस्थता के द्वारा आंतरिक शांति वो देना जानता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का। रोमियो के 8वें अध्याय के 15 पद को पढ़ें तो इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। ले पालक की आत्मा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया है, और इसलिए जितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है, अर्थात जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वे शांति के राजकुमार को ग्रहण कर चुके हैं, और इसलिए उनके पास शांति है। सांसारिक शांति है और आत्मिक शांति भी है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मनुष्यों के जीवन में शांति हो। अभी हमने लूका 2 में पढ़ा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। सबके लिए ये बात नहीं लिखी है जिनसे वो प्रसन्न है। यदि हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, हमने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताया है, अपने आप को प्रभु को दे दिया है, तो हमको शांति अवश्य मिलेगी। हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु के बहुत से लोग इसका अच्छा अनुभव रखते हैं। रोमियो 8 और 28 में इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग, परमेश्वर की इच्छा से बुलाए हुए लोग और उनके प्रजा के लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रार्थना के द्वारा हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। बहुत बार इस संसार में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनको लेकर हमारा मन अशांत हो जाता है। यदि उन ज़रूरतों को हम पूरा नहीं कर पाते तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और हमारा मनुष्य का मन कई बार अशांत होता है। ऐसे समय में यदि प्रार्थना के द्वारा हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखें तो वो हमें शांति देने में विश्वास योग्य है। फिलिप्पी 4 और 6 जो मूल पठन अभी हमने पढ़ लिया,
उसके 6ठे पद में इस प्रकार लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। बड़ी गहरी बात परमेश्वर के जीते वचनों में हम पढ़ते हैं, किसी बात की चिंता मत करो। बहुत बार हम लोग सांसारिक रूप से बहुत सी बातों को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चाहे बीमारी ही क्यों न हो, चाहे कोरोना वायरस ही क्यों न हो, और मनुष्य के जीवन में तरह तरह की बीमारियां समय समय पर आ घेरती हैं और लोग चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो। सब बातों का समावेश यहाँ किया गया है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें इस बात के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन चुका है और हमारी प्रार्थना का उत्तर वो देता है। और इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु ने हमें प्रार्थना करने का अवसर दिया। यह हमारे लिए धन्यवाद की बात है। प्रभु ने अपने साथ बातचीत करने का अवसर दिया, यह हमारे लिए धन्यवाद की बात है। और इसलिए हम जब अशांत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना में समय बिताना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के लोगों के लिए, पूरे देश में प्रभु के विश्वासियों के लिए, पूरे विश्व में प्रभु के विश्वासियों के लिए, जो इन दोनों विश्व शांति के लिए, देश की शांति के लिए, बीमारी से मुक्ति के लिए और देश की अलग अलग समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना हमारे लिए फलदायक होता है। परमेश्वर शांति है, परमेश्वर के पास शांति है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 33 अध्याय के 6ठे पद को यदि हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। देख मैं अपने लोगों का इलाज करके उनके देश को चंगा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारा परमेश्वर हमें यूं ही छोड़ना नहीं चाहता। हमारा परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है और ऐसे समय में हमको परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करना है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम शांति से रहें इस संसार में, और न केवल इस संसार में शांति से रहें, वरन हम जब यहाँ का जीवन काल पूरा कर लें तो स्वर्ग राज्य में भी बड़ी शांति के साथ रहने पाए। परमेश्वर अपने लोगों के साथ शांति की वाचा भी बांधता है। यहेजकेल नबी की पुस्तक 34 अध्याय के 25 पद को पढ़ें तो इस प्रकार लिखा है, मैं इनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा। परमेश्वर ने जो बातें कही हैं, ये शांति की वाचा के रूप में हम जानते हैं। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को इस देश में रहने न दूंगा। और इस निमित्त हमें निश्चिंत रहना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास को पक्का और मजबूत करना चाहिए। हमारा परमेश्वर जो कहता है उसे वो पूरा भी करता है। और ऐसे समय में जब परमेश्वर ने ऐसी वाचा बांधा है तो हमें निश्चिंत रह जाने की आवश्यकता है, शांति से रहने की आवश्यकता है। चाहे हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां ही क्यों ना आए, हमको स्थिर रहना है। और इसी यहेजकेल नबी की पुस्तक के 37 अध्याय के 26 पद को पढ़ें तो फिर से कहता है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी। मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। परमेश्वर के वचनों में बहुत ही शांति की बातें हैं, शांति के वचन हैं। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और मैं उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। और यदि परमेश्वर
हमारे साथ शांति की वाचा बांधता है, बांधा है, तो उसकी तैयारी, उसके अनुरूप जीवन को हमको बिताने की आवश्यकता है। और तब हम महसूस करेंगे परमेश्वर की अद्भुत शांति को। सदा की वाचा है ये, सदा की वाचा है। और परमेश्वर कहता है मैं उन्हें बढ़ाऊंगा भी और उनके बीच में अपना पवित्र स्थान बनाए रखूंगा। परमेश्वर जब अपना पवित्र स्थान हमारे बीच में बना के रखेगा और रखता है तो हमको अशांत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की ओर निहारने की आवश्यकता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और तब परमेश्वर की शांति हमें मालूम होगी। और तब हम अशांत संसार में शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और शांति से प्रभु की इच्छा को भी पूरा कर सकते हैं। लूका में अभी हमने पढ़ लिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। प्रश्न ये है कि क्या मुझसे और आपसे प्रभु प्रसन्न है? क्या मुझसे और आपसे परमेश्वर प्रसन्न है? यदि ऐसा है तो मेरे पास शांति है, आपके पास शांति है। शांति का अनुभव करने के लिए आवश्यक है कि हम कार्यशील विश्वास के द्वारा मसीह के साथ जुड़ जाएं। हमारे मनों में जरूर ऐसे प्रश्न आते हैं, शांति कैसे मिलेगी, शांति कहाँ मिलेगी, शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है शांति का अनुभव करने के लिए आवश्यक है कि हम कार्यशील विश्वास के द्वारा मसीह के साथ जुड़ जाएं। रोमियो के 5वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर के साथ मेल रखना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के साथ मेल रखेंगे हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर शांति है, परमेश्वर प्रेम है और प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और हमें परमेश्वर के वचन के साथ मेल रखना बहुत जरूरी है। फिलिप्पी 4:7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हम लोग बहुत चिंतित और परेशान ना हो, प्रभु यीशु मसीह में हम सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करते हैं और परमेश्वर का ये जो वचन है, जो हमारे लिए अनुग्रह के वचन है, शांति के वचन है, इन पर हमको भरोसा करने की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह की शांति को पाने के लिए प्रभु के साथ जुड़ जाने की आवश्यकता है, प्रभु को ग्रहण कर लेने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ मिल जाने की आवश्यकता है, परमेश्वर से निवेदन करने की आवश्यकता है और मसीह के साथ जुड़ जाने पर हमारे जीवन में भी शांति बनी रहेगी। और जब हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी तो हमारे देश में भी परमेश्वर की शांति लाई जा सकती है। और इसके लिए प्रभु के लोगों को प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रभु के लोगों को पूरी तरह प्रभु के साथ जुड़ जाने की ज़रूरत है। और जैसा दूसरा इतिहास 7वें अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र एवं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर तो फिर उनके अपराधों को क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों करना चाहता है। परमेश्वर सारी सृष्टि को ज्यों का त्यों करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग नम्र एवं दीन होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें। और परमेश्वर कहता है मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके देश को, उनके संसार को ज्यों का त्यों कर दूँगा। आज बड़ी ज़रूरत है हमारी प्रार्थनाओं की। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि ऐसे संकट के दौर में जब हमारा देश कोरोना महामारी के कारण से अशांत है, लोग डरे सहमे से हैं, पूरे विश्व में यह महामारी फैलती जा रही है, ऐसे समय में अशांति का वातावरण है, लोग शांति की तलाश में हैं। लोगों को कौन बताएगा शांति, सच्ची शांति कहाँ मिलेगी? प्रभु ने कहा है मैं अपनी शांति
तुम्हें दिए जाता हूँ। नियम ने पढ़ा यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग राज्य को जाने पर थे, चेलों के देखते देखते उठा लिए गए, तब उन्होंने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। प्रभु ने अपनी शांति दे दी है। सवाल यह है हमने शांति को पाया है कि नहीं। प्रभु ने दे दिया, और इसलिए यदि हम शांति के राजकुमार को ग्रहण करेंगे तो शांति के राजकुमार की शांति भी हमारे जीवन में आ जाएगी। परमेश्वर इन जीवते वचनों के द्वारा आप सबकी सहायता के लिए अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं की यहोवा परमेश्वर। आज जबकि पूरा देश, पूरा विश्व एक महामारी के कारण से परेशान है, अशांत है प्रभु, ऐसे समय में आपने अपने लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दे के रखा है कि आपके लोग नम्र-ए-दीन होकर प्रार्थना करें, बुरी चाल से फिरें तो उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आपका वादा है, और इसलिए प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे जीवन में न केवल बीमारी के कारण से अशांति आती है, वरन सांसारिक जीवन में बहुत सी बातों को लेकर अशांति का माहौल बन जाता है प्रभु। कोई गरीबी में अशांत है, कोई बीमारी में अशांत है, कोई अभाव में रहकर अशांत है, कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, डरा सहमा सा है और अशांत है उसका जीवन। ऐसे समय में प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं, हर एक को आप अपनी अद्भुत शांति से भर दीजिए, ताकि प्रभु आपके लोग को बचाए जाएं, उनको शांति मिले, पर इस संसार में सब लोग भी शांति को प्राप्त करने वाले हो सके। हमारी सहायता करें कि जिस बड़े उद्देश्य से आपने हमें इस देश में रखा है, जिस बड़े उद्देश्य से आपने हमें इस संसार में रखा है, उस काम को हम पूरा करके कह सकें मैंने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया है। लोगों के लिए शांति की प्रार्थना हमें निरंतर करना है प्रभु, उनकी आत्मा बचाई जाए, इस निमित्त हमें निरंतर प्रार्थना करना है प्रभु। होने दीजिए कि लोग मिलकर एकजुट होकर शांति की प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी सहायता को आई कीजिए। सुंदर वचनों के धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।